afternoon. Myself Amit Raghuvanshi, Assistant Professor in Index Nursing College. Today I'll teach about basic pathology. So, what you know about pathology? Pathology first क्या होता है डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या होता है पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सफरिंग डिसीज. पैथोलॉजी में क्या होता है पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट है लोगोस एंड सेकंड पैथोस. इसमें क्या होता है इन्वॉल्व बेसिक मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस टू इन्वेस्टिगेट ऑफ कॉजेज जो डिजीज़ के कॉजेज होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैथोलॉजी हम यूज़ करते हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं 7 टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. फर्स्ट है डिसीज़, सेकंड है इटियोलॉजी, थर्ड है पैथोजेनेसिस, फोर्थ है डायग्नोसिस, फिफ्थ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिक्स्थ है प्रोग्नोसिस, सेवन्थ है एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी मीन्स क्या होता है जो भी कॉजेज हैं. फर्स्ट डिसीज़. डिसीज़ क्या होती है डिसीज़ इज द कंडीशन इन विच द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द बॉडी कॉजेज अ लॉस ऑफ नॉर्मल हेल्थ. नॉर्मल हेल्थ रहती है उसमें क्या होता है एबनॉर्मलिटी आती है जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं डिसीज़ कहते हैं. सेकंड है इडियोपैथिक. इडियोपैथिक में क्या होता है नो आइडेंटिफिकेबल कॉजेज. इसका कॉज आइडेंटिफिकेबल नहीं होता है. थर्ड है लेट्रोजेनिक. लेट्रोजेनिक में तो क्या होता है ऑकर एज अ रिजल्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट से रिजल्ट पता चलता है उसको क्या कहते हैं लेट्रोजेनिक. फोर्थ है कंजेनाइटल. कंजेनाइटल में क्या होता है डिजीज एक्सिस्टिंग एट बर्थ और बिफोर बर्थ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. और डिजीज़ क्या होती है इसमें कंजेनाइटल में क्या होती है जो बर्थ के टाइम पे होती है बर्थ के पहले होती है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में क्या होता है डेवलप पोस्ट फीटली. पोस्ट फीटली एक्वायर्ड में क्या होता है फीटली डेवलप होती है. नेक्स्ट है नोजोकोमियल. ड्यू टू बीइंग इन अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जो डिसीज़ होती है नोजोकोमियल डिसीज़ होती है. हाँ. नेक्स्ट इटियोलॉजी. इटियोलॉजी हम क्या समझते हैं रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द डिसीज़. डिजीज़ का जो भी कॉज होता है क्यों हो रही है डिसीज़ उसे हम इटियोलॉजी कहते हैं. जनरल कैटेगरी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट. फर्स्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, इन्फेक्टिव एजेंट, केमिकल, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, माल न्यूट्रिशन. किसी की भी वजह से हमें कुछ भी डिसीज़ हो सकती है. अब थर्ड है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़. इटियोलॉजी ऑपरेट टू प्रोड्यूस द पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. पैथोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो सिम्टम है साइन है सिम्टम है उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन, डीजनरेशन, इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. नेक्स्ट डायग्नोसिस. डायग्नोस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन और आइडेंटिफाई अ पॉसिबल डिसीज़ और डिसऑर्डर. पॉसिबल डिसीज़ और डिसऑर्डर जो भी हमको पेशेंट को होता है उसे डायग्नोसिस कहते हैं. प्रोग्नोसिस रेफर टू द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अ डिसीज़. डिसीज़ में हमें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या मिला उसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं. कॉम्प्लिकेशन एंड सीक्वल. कॉम्प्लिकेशन क्या है इट इज़ द ऑनसेट ऑफ द डिसीज़ इन अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी कोपिंग विथ अनदर एक्सिस्टिंग डिसीज़. अगर पेशेंट को अदर डिसीज़ है और उसके साथ या अगर दूसरी डिसीज़ हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं. सीक्वल अनवांटेड आउटकम ऑफ हैविंग डिसीज़ और आर द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा. अनवांटेड आउटकम ऑफ हैविंग डिसीज़. अगर डिसीज़ है उसके अनवांटेड आउटकम आ रहे हैं या ट्रॉमा हो जाता है सीक्वल कहलाता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज द साइन आर द साइंस एंड सिम्टम और एविडेंस ऑफ डिसीज़. Signs objective alteration that can be observed or measured by another person. पल्स रेट मतलब अनदर पर्सन के द्वारा हम फील करते हैं पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. सिम्टम्स क्या होते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय द पर्सन जो हमें खुद फील होता है. कंप्लेन सच एज पेन, दर्द हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है. ये हमें पैथोलॉजी में फिर हम आगे देखते हैं. एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी क्या होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रैकिंग पैटर्न ऑफ डिसीज़ occurrence and transmission among population and by geographic areas. It is the study of tracking pattern
मतलब ट्रैक करने का, जो भी डायग्नोसिस, जो भी बीमारी हुई है उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी। इंसिडेंट ऑफ अ डिसीज़, इंसिडेंट क्या है डिसीज़ का, इज़ द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें नंबर ऑफ डिसीज़, नंबर ऑफ केसेस, कितने केस मिल रहे हैं। प्रेवेलेंस ऑफ डिसीज़, प्रेवेलेंस ऑफ डिसीज़ क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस विद इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। प्रेवेलेंस ऑफ अ डिसीज़ क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग केस है विद इन पॉपुलेशन, किसके दौरान, स्पेसिफिक टाइम के दौरान, पीरियड में हम देखते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड रूट्स। रूट क्या होता है, द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड, मतलब वर्ड का फाउंडेशन। प्रीफिक्स क्या होता है, प्लेस बिफोर द रूट, रूट के पहले जो हम जो डिसीज रहती है उसके पहले जो लगेगा वो रूट होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, रूट के पहले आने वाले वर्ड मीनिंग को प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या होता है, प्लेस आफ्टर रूट टू मॉडिफाई एंड गिव एसेंशियल मीनिंग टू द रूट। रूट को सफिक्स के साथ मिल के जो फ्रंट में मतलब मीनिंग हम देता है उसे सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपर मीन्स हायर, लाइपोप्रोटीन क्या हो गया, रूट हो गया। और एमिया, एमिया मतलब ब्लड कंडीशन। लाइपोप्रोटीमिया, प्रोटीमिया में क्या होता है, हाई लाइपोप्रोटीन में क्या होता है, ब्लड बड़े कंडीशन, ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सेकेंड, हेपेटो स्प्लिनोमेगाली। हेपेटो स्प्लिनोमेगाली से क्या होता है, हेपेटो हिपर, स्प्लिन हाइपर मतलब बढ़ जाता है, एनलार्ज, स्प्लिन का एनलार्जमेंट। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, रैपिड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल एडेप्टेशन, सेल डिजनरेशन, सेल डेथ। नॉर्मल सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल से क्या होता है, सेल डिजनरेशन होता है ना, डिजनरेशन होता है, फिर नॉर्मल सेल बनती है। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, सेल एडेप्टेशन और सेल डेथ। अब सेल डेथ में क्या होता है, इंजुरीज होती है, ठीक है, इंजुरीज के कारण सेल डेथ होती है, फिर हम सेल एडेप्टेशन करते हैं। ऐसे ही ये चक्र पूरा चलता रहता है। सेलुलर एडेप्टेशन, सेलुलर एडेप्टेशन हम पढ़ेंगे। अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल मस्ट बी कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू चेंजेस इज देयर एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जैसे फर्स्ट हो गया एट्रोफी, एट्रोफी, हाइपर एट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया। एट्रोफी, एट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी हम देखेंगे, श्रिंकेज ऑफ द साइज ऑफ द सेल बाय द लॉस ऑफ द सेल सब्सटेंस। सेल सब्सटेंस क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द एंटायर टिश्यू और ऑर्गन डिमिनिश इन साइज एंड फंक्शन। जो भी टिश्यू है वो डिमिनिश हो जाता है अपने साइज में, ठीक है। मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन वर्कलोड, लॉस ऑफ नर्व इनर्वेशन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, inadequate न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड एजिंग प्रोसेस। किसके कारण होते हैं, वर्कलोड के कारण। वर्कलोड में क्या है, लॉस ऑफ नर्व इनर्वेशन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी के कारण। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन लॉस हो जाता है। एंड एजिंग प्रोसेस, एज ज़्यादा होने के कारण भी एट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरट्रोफी होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल एंड कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ द ऑर्गन। साइज, सेल का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ऑर्गेनिल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गन और टिश्यू, इंक्रीज रेट ऑफ सेलुलर डिवीजन। मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल के काउंट बढ़ जाते हैं ऑर्गन और टिश्यू में। इंक्रीज, जिससे क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ सेलुलर डिवीजन। नेक्स्ट, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया आर क्लोजली रिलेटेड। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल ग्रेविटी यूट्रस। और क्या होता है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया भी हो सकता है, इसका एग्जांपल है लिवर। हार्मोनल हाइपरप्लेसिया भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है यूट्रस और ब्रेस्ट। एंड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट, मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है, इट इज़ द रिवर्सिबल
चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस बाय अनदर सेल। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होते हैं। एडल्ट सेल टाइप जो है वो रिप्लेस अनदर सेल टाइप से हो जाता है। एडेप्टेशन ऑफ सेल दैट सेंसिटिव टू पर्टिकुलर स्ट्रेस टू सेल टाइप्स बेटर एबल टू विथस्टैंड द एडवर्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होता है, सेल एडेप्टेशन सेंसिटिव हो जाता है एरिया पर्टिकुलर स्ट्रेस के कारण टू सेल टाइप बेटर एबल टू विथस्टैंड द एडवर्स ऑफ एनवायरनमेंट के एडवर्स इफेक्ट के कारण सेल सेंसिटिव हो जाती है। यहाँ पे हमको दिया गया है ओरिजिनल टिश्यू स्टिम्यूल्स मेटाप्लास्टिक टिश्यू। अब क्या होता है, ओरिजिनल टिश्यू क्या होते हैं, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकियल ट्री। स्टिम्यूल्स क्या क्या है इसके, सिगरेट स्मोक। मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर, इसका स्टिम्यूल क्या क्या है, इसका स्टिम्यूल है ट्रोमा ऑफ ब्लैडर कैलकुलस हो जाती है। इसमें क्या मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या आएंगे, स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट, कोलुमनर एपिथेलियम इन ग्लैंड डक्ट, इसका स्टिम्यूल्स क्या है, ट्रोमा ऑफ कैलकुलस ट्रोमा हो जाता है। मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या है इसके, स्क्वामस एपिथेलियम। फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यू, इसका स्टिम्यूल्स क्या है, क्रोनिक ट्रोमा के कारण। मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या है इसके, बोन ओशियस टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, इसोफेजियल स्क्वामस एपिथेलियम, इसके स्टिम्यूल्स क्या है, गैस्ट्रिक एसिड स्टिम्यूल्स है इसके। मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या है इसके, कोलुमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसका स्टिम्यूल्स क्या क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसका मेटाप्लास्टिक टिश्यू क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट, डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया देख सकते हैं, नॉर्मल सर्वाइकल सेल्स, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया और कैंसरस और प्री कैंसरस सर्वाइकल सेल। डिस्प्लेसिया क्या होता है, नॉट अ ट्रू सेलुलर एडेप्टेशन, ये क्या होता है, ट्रू सेलुलर एडेप्टेशन नहीं होता है। एटिपिकल हाइपरप्लेसिया होता है, एबनॉर्मल चेंज इन द साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैच्योर सेल, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कॉमन नियोप्लास्टिक ग्रोथ। एग्जाम्पल, CIN सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लासिया, हिप डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम, इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू से हम क्या समझते हैं, एबनॉर्मल स्टिम्यूल्स, एडेप्टिव रिस्पॉन्स, स्टेबल टिश्यू, एंड ऑफ एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल स्टिम्यूल्स क्या होता है, इंक्रीज फंक्शनल डैमेज होता है, इंक्रीज वर्क डिमांड होता है, वर्क डिमांड बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस एंडोक्राइन स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, परसिस्टिंग टिश्यू इंजरी, जिससे क्या होता है, टिश्यू इंजरी बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, एडेप्टिव रिस्पांस में क्या होता है, इंक्रीज सेल साइज, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सेल काउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज सेल साइज एंड सेल नंबर और सेल साइज दोनों बढ़ जाते हैं, रिड्यूस सेल साइज एंड सेल नंबर, राउंड एंड राउंड ये होता रहता है। एडेप्टिव रिस्पांस हमने देखा, स्टेबल टिश्यू क्या होता है, स्टेबल टिश्यू में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होता है, हाइपरप्लेसिया होता है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया दोनों होता है। अब एंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, अगर एंड देखा जाए हम एबनॉर्मलिटी का, तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ कोज, इसके कोज को हम रिमूवल करना है, जिससे कि क्या होगा, रिड्यूस सेल साइज एंड सेल साइज और सेल नंबर रिड्यूस होंगे और फिर सेल वापस चेंज हो जाएगी नॉर्मल टिश्यू में। जी, नेक्स्ट, सेल इंजरी क्या होती है, नॉन लीथल इंजरी होती है। नॉन लीथल इंजरी फर्स्ट होती है, इसमें क्या होता है, सेल का डिजनरेशन होता है, और सेकंड होती है लीथल इंजरी में क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, अब क्या होता है, सेल डिजनरेशन जिसे नॉन लीथल इंजरी में प्रोड्यूस सेल डिजनरेशन,
मैनिफेस्टो एज अ एबनॉर्मलिटी ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन, स्ट्रक्चरल चेंजेस और कॉम्बिनेशन। इसके किस कारण होता है? एबनॉर्मलिटी ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन के कारण स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, बॉडी में चेंज आते हैं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से। इट रिवर्सिबल बट में बिकम इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है बट इरिवर्सिबल कब हो जाती है? जब नेक्रोसिस होता है या एपोप्टोसिस होता है। में प्रोड्यूस क्लिनिकल डिसीज से प्रोड्यूस होती है सेल डिजनरेशन में। अब सेकेंड है नेक्रोसिस, मतलब लीथल इंजरी क्या होता है? अनप्रोग्राम सेल डेथ एंड लिविंग टिश्यू। इसमें सेल डेथ हो जाती है और अपोजिट टू एपोप्टोसिस के बिल्कुल अपोजिट होता है, और यह भी इरिवर्सिबल होती है। ए कंपेंड विथ बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है। ड्यू टू हाइपोक्सिया, केमिकल सब्सटेंसेस, फ्री रेडिकल, इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, केमिकल सब्सटेंसेस के कारण हो जाता है, फ्री रेडिकल इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स के कारण होती है, इन्फेक्शन के कारण होता है, नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस का मीन्स क्या होता है? सेल डेथ, टिश्यू डेथ। स्टेजेस ऑफ नेक्रोसिस की क्या क्या स्टेजेस है? फर्स्ट, अर्ली चेंजेस मतलब मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होता है। न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियर के मतलब होता है काइनोसिस मीन्स क्रोमेटिन क्लम्प्स इनटू कोर्स स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियस बिकम श्रंकन, न्यूक्लियस क्या होता है? श्रंक हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में डीनेचुरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड लॉस्ट ऑफ राइबोसोम लॉस्ट हो जाते हैं और डीनेचुरेशन हो जाता है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का। स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिसरप्शन ऑफ ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन एंड ऑटोलिसिस ऑकर विया लाइसोसोम, ऑटोलिसिस ऑकर हो जाती है। सेल इंजरी, न्यूक्लियर चेंजेस, इसमें हम देख सकते हैं नॉर्मल सेल क्या होता है? काइनोसिस होता है। बी क्या होता है? कैरियोक्सेसिस होता है, और क्या होता है? कैरियोलिसिस होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस के क्या क्या टाइप्स हैं? डिफरेंट सेल शोज डिफरेंट मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आफ्टर दे अंडरगो नेक्रोसिस। बेस्ड ऑन दैट नेक्रोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकेंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड केशियस या फिर गेमेटस नेक्रोसिस, फोर्थ फेट नेक्रोसिस, फिफ्थ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। फर्स्ट, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है? टिपिकली ओकर इन सॉलिड ऑर्गन, और सॉलिड ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे हार्ट, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। और क्या होता है? ड्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, सीवियर स्टीमिया और केमिकल स्टीमिया। ठीक है। थर्ड, नॉर्मली दिस नेक्रोटिक सेल रिटेन इट्स सेलुलर आउटलाइन, क्या होता है? सेलुलर आउटलाइन में नेक्रोटिक सेल बन जाती है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एल्ब्यूमिन कॉजेस कोगुलेशन होता है इनका। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आप देख सकते हैं नॉर्मली ऑकर इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, विच अफेक्ट न्यूरॉन एंड न्यूरोलजिया सेल। सेकेंड, एसोसिएटेड विथ फोकल बैक्टीरियल एंड फंगस इन्फेक्शन। क्या होता है? एसोसिएटेड होती है बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन के कारण। द अफेक्टेड सेल कंप्लीटली डाइजेस्ट बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम, thus changes the tissue into liquid viscous mass. The affected cell completely digests by hydrolytic enzyme, thus changes the tissue into liquid viscous mass. अब क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस में क्या होता है? चिक लाइक अपीयरेंस, चिक टाइप मतलब सेल डेवलप हो जाती है। एसोसिएटेड विथ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब चिकी इन्फेक्शन हो जाता है। फेट नेक्रोसिस क्या होता है? ऑकर इन पेनक्रियास। फेट नेक्रोसिस क्या होता है? ऑकर इन पेनक्रियास में पाया जाता है। ब्रेस्ट एंड अनदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो भी है वहाँ पे यह पाया जाता है। अब कॉज बाय लाइपेज एंजाइम विच ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड में क्या? लिपिड इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल।
Fatty acid and glycerol then combine with calcium, magnesium, sodium to form calcium soap. फैटी एसिड में ग्लिसरॉल दैट कंबाइन विद कैल्शियम और इनसे कंबाइन होकर फैटी एसिड बनता है, फैट नेक्रोसिस होता है। द नेक्रोटिक टिश्यू अपीयर ओपेक एंड चॉक वाइट। क्या होता है टिश्यू, क्या होता है चॉक टाइप का होता है, वाइट चॉक टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। अब गैंग्रीनियस नेक्रोसिस में क्या होता है एक्सटेंसिव टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू जो होता है नेक्रोसिस सड़ जाता है पूरा, डिवाइड इनटू टू, ड्राई एंड वेट। एक ड्राई होता है और वेट नेक्रोसिस होता है गैंग्रीन। ड्राई में क्या होता है ड्राई इन ऑकर इन एक्सट्रीमिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ इस्केमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्राई, जहाँ पे ड्राई नेक्रोसिस होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है। वेट गैंग्रीन क्या होता है ऑकर इन एक्सट्रीमिटीज एंड इंटरनल ऑर्गन एज अ रिजल्ट ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब थर्ड होता है गैस। नेक्रोटिक टिश्यू इन्फेक्टेड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफिंजस। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजस में होता है। कॉजेज बाय सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है, सेल इंजरी में क्या होता है ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होता है, केमिकल एजेंट होता है, इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है, फिजिकल एजेंट होते हैं, एजिंग होता है। अब ऑक्सीजन डिप्रीवेशन में क्या होता है ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ड्यू टू एस्टीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू आर्टेरियल ब्लॉकेज और रिड्यूस वीनस ड्रेनेज। हाइपोक्सिया ऑल्सो कैन ऑकर विया लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन आरबीसी एनीमिया हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग CO पॉइजनिंग हो जाती है। केमिकल एजेंट क्या क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस कैन कॉज सेल इंजरी के कारण होता है। फॉर एग्जांपल पॉइजन, एयर पोल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, इथेनॉल, थेराप्यूटिक ड्रग एक्सेट्रा केमिकल एजेंट है। दिस एजेंट कैन कॉज सेल डेथ बाय अल्टरिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के कारण, अल्टरिंग ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस के कारण होता है, अल्टरिंग इंटेग्रिटी ऑफ एन एंजाइम के कारण होता है। अब नेक्स्ट है इन्फेक्शन एजेंट में क्या करेंगे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, हेलमिन्स। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन क्या होता है ऑटोइम्यून डिसीज, इम्यूनिटी एजेंट इट्स ऑन टिश्यू, फॉर एग्जांपल SLE, रूमेटिड अर्थराइटिस एक्सेट्रा। जेनेटिक डिफेक्ट में क्या होता है एब्नॉर्मलिटी टू द जीनोम्स, म्यूटेशन के कारण होता है। दिस क्रोमोसोम एनॉमली इज एसोसिएटेड विद मिसिंग और इरेगुलरिटी और एक्स्ट्रा इन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल DNA। सिंड्रोम डाउन में क्या होता है अल्जाइमर डिसीजेस, हंटिंगटन डिसीज एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस के कारण क्या होता है कॉज बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे माल न्यूट्रिशन, और इट मे बी रिलेटेड टू एक्सेसिव फूड इंटेक के कारण क्या होता है डायबिटिक मेलाइटस। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी क्वाशियोर, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा क्वाशियोर होगा, मरासमस होगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है स्कर्वी होता है। फिजिकल एजेंट क्या क्या है फिजिकल एजेंट है इसके ट्रोमा, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल शॉक, ऑल हैव वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन सेल। ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा सेल पे इफेक्ट करते हैं। लास्ट एजिंग में क्या होता है एजिंग सेल्स बिकम लार्जर, लेस एबल टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एज सेल क्या होता है वह लार्जर बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है जिसके कारण क्या होता है एबल नहीं होती है वो डिवाइड होने के और मल्टीप्लाई होने के। और सेकंड क्या है लॉस देयर एबिलिटी टू फंक्शन करने की एबिलिटी उनमें नहीं होती है और फंक्शनल एबनॉर्मली या फिर एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं। ओके, थैंक यू।